आपको अगर हम नंबर देने की बात करें तो इस चैप्टर को 10 में से आप कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 पूरी देंगे। 10 में से 10 दोगे। क्या कारण है इसका? तो अमित ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब एसडी यादव पर रिसर्च करी है और ग्रुप डी के पेपर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगभग 250 से 300 सवालों के साथ अपनी रिसर्च प्रस्तुत करी। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों का रिसर्च वर्क चल रहा है तो आज हम लोग तीसरे रिसर्च वर्क के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और ये रिसर्च करी है अमित ने। तो चलिए अमित के साथ रिसर्च वर्क को जानते हैं कि अमित ने क्या रिसर्च करी है। तो अमित, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जी, ग्रुप डी और एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपने सर्वे के लिए कौन सी किताब जी, का एसडी यादव उपयोग किया है? एसडी यादव। किताब में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जिस पे आपने रिसर्च करी है, इसके कितने क्वेश्चन दिए गए? 102 से 103 क्वेश्चन थे। 102 से 103 क्वेश्चन थे। और अपन लोगों ने यहाँ पर शीट में कितने सवाल लगाए? 152। 152। किताब से जब आपने सवाल किए होंगे तो उसमें टाइप बने होंगे। जी। कुल कितने टाइप के सवाल हैं किताब में? 7 से 8 प्रकार के टाइप थे। 7 से 8 हैं। और यहाँ पर जो आपने सवाल किए उसमें आपके हिसाब से कितने टाइप बने? 20 से 25 टाइप थे। 20 से 25। सारे टाइप किताब के कवर हो गए? हाँ। कोई सवाल, कोई टाइप ऐसा बचा हो जो ना हुआ हो? नहीं, उस जो सीट से उससे आधी टाइप थे वो सारे कवर हो गए। सारे कवर हो गए। तो कुल मिला के किताब पूरी कवर हो रही है शीट के अंदर। जी। चलिए अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने किस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिसर्च करी है? ग्रुप डी। ग्रुप डी के लिए। अच्छा, तो आपने ग्रुप डी के कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे? लगभग 250 से 300। 250 से 300। 250 से 300 आपने क्वेश्चन ग्रुप डी के देखे? जी। अच्छा, तो जो आपने 250 से 300 क्वेश्चन देखे उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं बैच में उनसे सीधे हल हो गए? जी, 60% लगभग में थे जो देखते ही साथ सॉल्व हो गए। 60% देखते साथ आपने कर लिए और बाकी 40% पेन कॉपी लेके हुआ है हल किया। अच्छा, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन या ऐसा टाइप निकला हो जो आपको नहीं आ रहा हो या अपन लोग कवर नहीं कर पाए हो तो बताएं। नहीं, सारे ही आ गए थे, बस थोड़ा टाइम लगा के किसी सवाल में, बाकी लेकिन हो गया, सारे कवर हो गए। अच्छा, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपके कई सारे क्वेश्चन सीधे हल हो गए और कुछ आपने कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिए। कहीं कुछ बचा तो नहीं? अब आते हैं आपके नोट्स के सेक्शन में। आपने जब सवाल लगाए होंगे तो आपके बहुत अच्छे से नोट्स बन गए होंगे, क्लास नोट्स। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके क्लास नोट्स हैं वो पर्याप्त हैं ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए? देख के ये हमें याद आ जाता है पूरा, मतलब बढ़िया हेडिंग डाल के बनाए होंगे आपने। अच्छा, क्या किताब को देखने की जरूरत बची हुई है? नहीं, किताब तो बस शुरुआत में पहली बार लगाते हैं, उसके बाद तो प्रैक्टिस में रहता है वो। अच्छा, आपको इस चैप्टर में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट या मेथड कौन सा लगा? वो रेशियो वाला था, उससे आ गया था। कौन सा रेशियो वाला? जिससे एचसीएफ और एलसीएम का अलग अलग रेशियो निकल आता था। एलसीएम से आपके आत्मविश्वास में क्या अंतर आया इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? आत्मविश्वास उत्कृष्ट है, अच्छा है। अच्छा है, बढ़िया लेवल अच्छा है। चैप्टर को पढ़ने में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे थे, सब बिल्कुल फिट। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि कहीं कोई कमी छूट रही है चैप्टर में? कुछ आप चाहते हो कि कुछ सुधार करना चाहिए अपन को, कोई कमी छूट रही हो तो बताओ। नहीं, एग्जाम के हिसाब से पर्याप्त है, पूरा है। आपको अगर हम नंबर देने की बात करें तो इस चैप्टर को 10 में से आप कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 पूरी देंगे। 10 में से 10 दोगे। क्या कारण है इसका? ये जो एग्जाम के लिए वो पूरा ही आ रहा है, वो बाकी जितने भी सवाल लगाए वो सारे हो रहे हैं, तो 10 में से 10 ही देंगे। अगर कोई नया बच्चा तैयारी करना चाहे और इस चैप्टर को पढ़ना चाहे तो उसे आपके लिए क्या सुझाव दोगे आप कि क्या करना चाहिए? वो सबसे पहले तो चैप्टर को पूरा कॉन्सेप्ट समझे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करे, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखें। तो अब चलते हैं आपके अंतिम निर्णय पे। अमित का अंतिम निर्णय इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कैसा है चैप्टर आपका? उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सुधार की आवश्यकता है? सबसे अच्छा है। तो अमित ने एक बहुत ही बेहतरीन किताब एसडी यादव पर रिसर्च करी है और ग्रुप डी के पेपर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगभग 250 से 300 सवालों के साथ अपनी रिसर्च प्रस्तुत करी। आप सब भी ऐसी रिसर्च करें, इसका लाभ लें और अन्य बच्चों को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू बच्चों।